टाइम को वेस्ट करने में और टाइम को इन्वेस्ट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए तुम आज से टाइम को वेस्ट करना बंद करो और अपने टाइम को एक सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीखो। लाइफ तुम्हें एक गोल्डन चांस दे रही है। कॉलेज के ये 2 से 3 साल ये वो समय है जिसमें तुम अपने आप को इस पूरी दुनिया को जीतने के लायक बना सकते हो। बट इस गोल्डन पीरियड में भी तुम अपने काम को टालते रहे तो ये गोल्डन चांस तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम अगले 5 साल बाद भी वहीं बैठे रहोगे रिग्रेट और गिल्ट के साथ जहां तुम पहले थे और खुद से बोलोगे काश मैं उस दिन स्टार्ट कर लिया होता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी लाइफ चेंज हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कि काम के टालने की आदत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिससे हम अपनी टाइम को वेस्ट करते हैं न कि इन्वेस्ट। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है यूजलेस ग्रुप स्टडी। तुम अपने दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए तो जाते हो बट सच बताना क्या वहाँ पे पढ़ाई कर पाते हो? वहाँ जाते हो पढ़ने के लिए लेकिन वहाँ पे पढ़ाई कम बातें ज़्यादा होती है और जब तुम आखिरी में अपने घर वापस आते हो तो तुमको ऐसा लगता है जैसे तुम 3 से 4 घंटे पढ़ के आए हो, बट रियलिटी ये होता है कि तुम वहाँ 1 घंटे से भी कम पढ़े हो। और सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा फियर ऑफ फेलियर। तुमको अपने आप से डर लगता है कि यदि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं अपने माता पिता को क्या बोलूँगा, आसपास वाले क्या बोलेंगे मेरे माता पिता को, मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसी फियर ऑफ फेलियर की वजह से तुम अपने दिन के बहुत सारे टाइम को बर्बाद कर देते हो। और अब बात करते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम के बारे में। तो थर्ड प्रॉब्लम है हमारा प्रोक्रास्टिनेशन। तुम अपने काम को हर रोज कल के लिए टालते रहते हो। जब भी कोई काम नहीं होता है तो तुम बोलते हो कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल से स्टार्ट करेंगे, बट रियलिटी ये है कि वो कल कभी आता ही नहीं, इसलिए तुम अपने काम को कभी स्टार्ट नहीं कर पाते हो। इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को भी जानेंगे कि हम अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें लाभ हो। और लास्ट वाला सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आप फिर से उसी जगह पे रह जाएंगे जहाँ पे आप पहले थे। तो अभी हम जान लेते हैं चौथे प्रॉब्लम के बारे में। चौथा प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट। तुम खुद पे शक करते हो, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, क्या ये काम मुझसे होगा। तुमको अपने आप पे शक होता है कि क्या मैं इसके लायक हूँ। ऐसे करने से तुम किसी काम को स्टार्ट तो करते हो बट उसे सही से पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाते हो। और पांचवा प्रॉब्लम है जो कि सभी स्टूडेंट के साथ होता है, स्टडी विदाउट प्लानिंग। तुम पढ़ाई करते हो लेकिन बिना प्लान के। जिस दिन तुम पढ़ने के लिए सोचते हो उस दिन पढ़ने तो बैठते हो, बट जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम ये सोचने लगते हो कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या पढ़ूँ। और ये सब सोचने में तुम अपने पूरे दिन को बर्बाद कर देते हो और आखिरी में सोचते हो कि यार आज मैं पढ़ने के लिए बैठा था बट पढ़ाई नहीं कर पाया। और फिर अंदर से आवाज़ आती है कोई नहीं, आज नहीं हुआ कल से स्टार्ट करेंगे। और फिर सोते समय तुम क्या करते हो, वही गलती, सेम वही गलती करते हो। न अगले दिन के लिए प्लान बनाते हो न कुछ, और फिर सुबह जग करके सेम प्रॉब्लम को दोहराते हो और उस दिन को भी बर्बाद कर देते हो। तो आइए इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जान लेते हैं कि क्या है सॉल्यूशन जिससे हम अपने टाइम को वेस्ट न करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में आपको क्या करना है कि सबसे पहले सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को कम करना है। ये आप कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जा करके जितने भी ऐप हैं, जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं, उन सबके टाइमर को आप कम कर सकते हैं। आपको टाइमर लगाना होगा कि आप कौन से ऐप को कितना मिनट के लिए यूज करेंगे। ऐसे करने से सबसे पहले तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा और आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और सेकंड पॉइंट है हर दिन रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाओ। ऐसा करने से आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज नहीं होता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढूं या फिर कितना घंटा पढूं। यदि आप पहले से ही प्लानिंग किए होते हैं तो आपका जो माइंड है वो अगले दिन के काम को ईजिली पूरा कर पाता है। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वीकली सेल्फ रिव्यू। संडे को तुम 15 मिनट अपने पूरे वीक की स्टडी को रिव्यू करो। इसमें ये देखो कि जो मैंने टारगेट बनाया था उसमें से कौन कौन से कार्य को मैंने पूरा कर लिया है और कौन कौन सा कार्य बच गया है। यदि कोई कार्य बचा है तो उसे अपने वीकली रिव्यू के बाद उसे पूरा करो। और यदि तुम किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़े हो, किसी काम को नहीं छोड़े हो, तो तुम वीकली रिव्यू के बाद रिवीजन कर सकते हो, जिससे आपका जो स्टडी है या फिर कोई भी काम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे फॉलो करके आप अपने टाइम वेस्टिंग को रोक सकते हैं। और अभी आप कमेंट में ये बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लीजिए।